अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पर ईरान ने अपना जवाब पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को पहुँचा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ईरान की इब्तदाई 14 नकाती मनसूबा मुस्तरद करने के बावजूद अमरीका ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी सालिस के ज़रिए अपनी ऑब्जर्वेशन भिजवाएँ। ईरान ने भी इसी ज़रिए अपना जवाब वाशिंगटन तक पहुँचा दिया। ये अमल पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। इस्माइल बकाई ने कहा कि जब हमने 14 नकाती मनसूबा पेश किया तो अमरीकी फ़रीक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ भी 14 नकात पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए यूरेनियम की हवालगी समेत 5 शराइत रख दी, जबकि ईरान को जंगी नुकसान का मुआवजा देने और मुंजमद असासों का 25% बहाल करने से भी इनकार कर दिया। अमरीका का इसरार है कि ईरान सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रखे और 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू। इसराइली फौज हाई अलर्ट। अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ का चुनाव कर लिया। अमरीकी और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते कौमी सलामती टीम से भी मुशावरत करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जर्मनी में अमरीकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी कारगो तैयारे तलबी पहुंचे हैं। इसराइल के चैनल 30 ने दावा किया है कि ये तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। जंग के अख्ताम तक किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अमरीकी सदर ट्रंप की अमरीकी जरीदे से गुफ्तगू में दावा। ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है, ईरान को जल्द फैसला करना होगा वरना इनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसराइली सहाफ़ी बारक रवीद ने कहा कि अमरीकी सदर ने उन्हें बताया कि ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान की नई तजावीज़ के मुंतज़िर है। अमरीकी सदर ने बताया कि नई ईरानी तजावीज़ पहले से बेहतर होंगी। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। मोहसिन नकवी की गुज़िश्ता रोज़ सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और बरदर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा पाकिस्तान UAE में बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करता है। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी देर पा इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। दफ्तर ख़ारजा की भी न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत। ईरान ने कहा है कि अरब अमारात समेत खित्ते के किसी भी मुल्क से उनकी दुश्मनी नहीं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ मैकेनिज़्म के लिए ईरान, ओमान समेत तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में हैं। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का कहना है कि इमारात को इसराइल की साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। इमारात को मालूम होना चाहिए कि ईरान के सब्र की हद है। तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। मोहसिन रज़ाई ने यह भी कहा कि ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा ख़त्म न किया गया तो बहरे ओमान अमरीकी फ़ौज का कब्रिस्तान बन जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ी नवाफ बिन सईदुल मालकी की मुलाकात। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म का कतरी वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी टेलीफोनिक राबता। खत्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ़ के फ़रोग़ के आज़म का अयादा किया। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में इलाक़ाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस के अख्तामी इजलास में होने वाली मशावरत और सिफारिशात का जायज़ा भी लिया। वज़ारत ख़ारजा और सिफारती मिशंस को करीबी राबता और मौसर फॉलोअप यकीनी बनाने की हिदायत। कहा दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों की फ़लाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदलकर इसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। भारतीय आर्मी चीफ की धमकी का जवाब देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि भारत को पहले जो मार पड़ी है अभी तक उसे सहला रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ईरान पर अमरीका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि दूसरे ममालिक जंग के हक में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ को बंदिश के मुकर्ररा औकात से इस्तिस्ना दे दिया। काबीना डिवीज़न की जानिब से इस्तिस्ना से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी मुकर्ररा औकात से मुस्तिस्ना होंगे। दूसरी जानिब एक और इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी के ज़खायर और पन बिजली मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने के अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे तरक्याती मनसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 5,500 रुपये इजाफे का मुतालबा रकम 14,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 करने की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक BISP हुकाम ने मिशन को किफ़ालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड डेटा पर ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल किफ़ालत प्रोग्राम की सहमाही रकम में इजाफा किया जाएगा। IMF मिशन के बजट पर FPR से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF का वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन की FPR के साथ आज मजमूई तौर पर 3 मुलाकातें होंगी। IMF अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,264 अरब रखने पर इसरार कर रहा है। FPR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम करवाने की कोशिशें जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर होना है। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करने की सिफारिशात पर गौर होगा। 2025 में मुख्तलिफ शोबों को भारी टैक्स छूट दी गई। खाने पीने की अशिया पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने की सिफारिश। मुज़ाकरात में रिहायशी जायदादों की खरीद व फरोख्त पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ है। सेल्स टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग का दायरा बढ़ाने पर जोर। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला, पीपल्स पार्टी का गवर्नर और नून लीग का अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर विफाक के सामने यक आवाज़। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक से सूबे के हुकूक अदा करने का मुतालिबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे को आटा फराहम नहीं किया जा रहा, हमारे CNG स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, हम रियासत को सस्ती गैस और बिजली दे रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारे सूबे के साथ ज्यादती होगी तो हम अवाम के साथ खड़े हैं। विफाक को बार बार कहा है कि ये हमारे सूबे के साथ ज्यादती है, ये रवैया बंद होना चाहिए। इस वक्त बड़े भाई का किरदार कमज़ोर है। अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान ने कहा कि विफाकी हुकूमत काम कर रही है लेकिन मसाइल भी तवज्जो तलब हैं। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म को CNG स्टेशन की बंदिश पर खत भी लिख दिया। कहा कि CNG बंदिश से हज़ारों अफराद के रोजगार मुतासर होने का खदशा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं, करप्शन बदउनवानी उरूज पर है। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं, सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। सूबाई काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरों के इंतखाब का कोई मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI से कोई इंसान नहीं मिल रहा, वो कैद तन्हाई में है। हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकातें होंगी। आज तक हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, खामोश नहीं होंगे, हर रोज कोर्ट को याद दिलाएंगे कि जुल्म हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा ने कहा कि सारी दुनिया में वोटिंग की उम्र को कम किया जा रहा है, ये वोटर की उम्र बढ़ा रहे हैं क्योंकि खौफजदा हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 18 साल वालों को वोट के हक से महरूम करने से जमहूरी अमल मुतासर होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वोट करने की उम्र की हद 18 से 25 साल करने की बातें अफवाहें हैं।
हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा कहा हम बातचीत करना चाहते हैं। राजा नासिर अब्बास से कहा कि वज़ीर आज़म की ऑफ़र मौजूद है, आप कदम बढ़ाएं। अगर आपके पास इख्तियार है, आप लोग जब कहें 24 घंटे में आपकी वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है। ये जहाँ से शुरू होंगे बात वहीं से शुरू होगी। पंजाब में मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत 2000 देहातों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। रवाबित में इजाफे के लिए शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब, कहा सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामी निज़ाम मुरतब किया। SCO ने लाहौर को अहम सकाफती शहर करार दिया है। सयाहत के शोबे पर तवज्जो मरकूज है। मरियम नवाज ने भरपूर मेहमान नवाजी पर आज़रबाईजान की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद के मौके पर आज़री सदर इल्हाम अलीयव और उनकी अहलिया ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। इससे पहले मरियम नवाज ने बाकू के कदीम इलाके में जाकर तंदूर में रोटी भी बनाई। जून में बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपये फ़ी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट को 1.73 रुपये फ़ी यूनिट के इजाफे पर रोका गया। पहली सहमाही में बिजली सार्फिन को 65 अरब रुपये की वापसी मुमकिन हुई। पहली सहमाही एडजस्टमेंट की बदौलत सार्फिन को 1.93 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पॉलिसियों के तसलसल, बिजली की तलब में इजाफे, स्पेशल पैकेज की बदौलत सार्फिन को रिलीफ दिया गया। मकामी गैस की इजाफी फराहमी और दरामदी, कोल प्लांट से पैदावार से लोड मैनेजमेंट को कम किया गया। सरा सरा कटिया काश है बटो बिना बचो थी मुझे बचना जो तो सरा कटिया मुझे अब्बा काश है बिना बचिया काश है बंदोबस्त काने न नलको न का लेटिन न कुछ भी न कदी उसन में कदी पाशन में वे हम ता का दे वनो बलाने उते भी काते वे ना घर ना घाट मिले। मेरे घर वाले दरबदर हो गए। बहन की शादी थी, कुछ महीनों के बाद में शादी करने वाला था बहन का। बड़ी मुश्किल से मैंने उसका दहेज भी जमा किया था, अभी वो भी पूरा जल के राख हो गया। मुखालिफ बरादरी में नौजवान जोड़े की पसंद की शादी के बाद जैकबाबाद के गांव में जलाए गए दर्जनों घरों के मकीन बेघर और बेआसरा हो गए। मुतासरीन की दुहाइयां कहते हैं कि सिर्फ घर ही नहीं जले, सारा सामान तबाह हो गया। माली हालत और ख़राब हो गई। जिनके रिश्तेदार पनाह दे रहे हैं वो तो वहाँ चले गए, बाकी ख़ानदान अपने तबाहल घरों के बाहर ही खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। एक मुतासरा ख़ानदान के घर में मौजूद जहेज़ का सारा सामान भी जल गया। चना बरादरी और बड़ो बरादरी के सरदार गांव जलाने के इल्ज़ामात एक दूसरे पर धरने लगे। घरों को जलाने में मुलविस गिरफ्तार 5 मुलजिमान 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमान मोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी गई। समाअत शुरू होते ही सादा लिबास एहलकारों की सहाफ़ियों से तल्ख कलामी। सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। कमरा अदालत में शराबा। मुलजिमा पिंकी के केस की समाअत बंद कमरे में हुई। मुलजिमा की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत। अदालत ने कहा आप पर अगर तशद्दुद हुआ तो इससे पहले अदालत में शिकायत की। मुलजिमा ने कहा इस पर एक नहीं कई तफ्तीशी अफसरान ने तशद्दुद किया। अनमोल उर्फ पिंकी के साबिक शौहर नासिर ने उसे कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियाँ बीवी मिलकर लाहौर और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। लाहौर पुलिस का दावा। कहा नासिर ने अपने 2 भाइयों, एक दोस्त और बहनोई से मिलकर कोकेन का कारोबार शुरू किया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। अनमोल उर्फ पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक मुलजिमा सिर्फ एक बार पाकिस्तान से बाहर गई। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से तकरीबन 3 माह के लिए बाकू गई थी। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम 2 मरतबा बाकू गया। पुलिस का कहना है कि राना इकराम ने ही पहली मरतबा अनमोल और उसके साथी किरण को पकड़ा और मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रुपए लेकर दोनों को छोड़ दिया था। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार ने सूबाई असम्बली में खिताब में कहा कि पिंकी हेरोइन बनकर घूम रही थी, धड़ल्ले से कहती थी तो मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। कहा हम पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पिंकी ने मनशियात के 800 खरीदार तो खुद बताए हैं। मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। ज़िया अंजार ने यह भी कहा कि गुटखा मावा के खिलाफ काम हो रहा है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद में गुटखे का ज़्यादा इस्तेमाल है। MPAs इसकी सरपरस्ती ना करें।
कराची के पौश इलाकों के लड़के लड़कियों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों को कोकेन की फरोख्त में मुलविस 2 गिरफ्तार मुल्जिमान ने अनमोल और पिंकी की कोकेन सप्लाई करने का एतराफ़ किया है। मुल्जिम फरहान और अब्दुल मुकनी को SIU पुलिस ने मार्च 2025 में गिरफ्तार किया। जियो न्यूज़ को हासिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम फरहान का नाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम मरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में भी आया था। मुल्जिमान स्याफाम गैर मुल्कियों से मुनशियात मंगवाकर पोश एरियाज में सप्लाई करते थे। दोनों जमानत हासिल कर चुके। 1 साल गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुल्जिम उमर हयात ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सना यूसुफ कत्ल केस की समाअत में मुल्जिम ने कहा कि उसने सना के कत्ल का कोई एतराफ़, कोई इंकिशाफ नहीं किया। उसका सना यूसुफ से कोई राबता नहीं था। जज ने कहा कि दौरान तफ्तीश सना यूसुफ के फ़ोन से काका के नाम से एक नंबर सामने आया। मोबाइल फॉरेंसिक के बाद नंबर आपका निकला, क्या कहेंगे? मुल्जिम उमर हयात ने कहा वो वकील के बगैर जवाब नहीं दे सकता। जज ने मुल्जिम से पूछा कि आप सना यूसुफ को कत्ल करने के लिए उसके घर गए, सीने पर 2 फायर किए, मोबाइल लिया और चले गए। मुल्जिम उमर हयात ने जज अफजल मजोका के हर सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। कमरा अदालत में वीडियो बनाने पर जज अफजल मजोका और वकील सफाई में तल कलामी। जज ने कहा अगर वीडियो वायरल हुई तो मिसकंडक्ट होगा। कराची में 4 रोज कबल CVU रोड पर डबल केबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाले मरकजी मुल्जिम नुमान अली अब तक गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुल्जिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद हुए। हादसे के वक्त गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुल्जिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक रिहायशी बिल्डिंग में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए भेज दी थी। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मजीद 20 अपार्टमेंट मालिकान की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को नोटिस और जवाब तलब। जस्टिस आजम खान और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जस्टिस आजम खान ने कहा कि बुध को CDA को बुला लेते हैं, आप भी तैयारी करके आए। वकील अली रजा ने अदालत से अपार्टमेंट मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ऑर्डर जारी करने की अपील की। कहा वज़ीर आज़म की बनाई हुई कमेटी अगर 26 मई को कह दे कि कुछ नहीं कर सकते तो अगले रोज़ ईद है, ये फिर खाली करवाने आ जाएंगे। खुदकुशी की कोशिश को फेडरल शरीयत कोर्ट ने जुर्म करार दे दिया। वफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी कानून से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमती कानून साजी को वफाकी शरई अदालत ने गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दे दिया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एक्ट कलअदम करार दे दिया गया। 2022 की कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक डिलीट कर दी गई थी। इस्लामिया कॉलेज पेशावर की टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने खातून फैकल्टी मेंबर के साथ तलबा की जानिब से बदतमीजी और हरासा करने के खिलाफ तमाम तालीमी सरगर्मियों का बॉयकॉट कर दिया। मुतासरा खातून टीचर के मुताबिक वाइस चांसलर की जानिब से अब तक मुलविस तलबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ भी बच्चों के साथ ऊँट लेने आए 4 लाख 5 लाख इस हिसाब से कोई अच्छा बन जाएगा तो उससे ले लेंगे। कुछ लेते हैं, कुछ रेट का कदर नहीं करते, उसको समझ में नहीं आता है। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियां सज गईं। अवाम भी अपने मनपसंद जानवर लेने पहुंच गए। बच्चों को खूबसूरत बकरों की तलाश, कोई गाय तो कोई बैल मुनासिब कीमत में लेने की तगदो में। जिला मटियारी में भी ऊंट मंडी कायम कर दी गई। सिंध भर से व्यापारी ऊंट फरोख्त करने पहुंच गए। लाहौर में जानवरों की सजावट के सामान और जेवरात की कीमतों में नुमाया इजाफा। हार, घंटियां, रंग बिरंगे फीते, झूमर और पायलें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी कीमतों पर फरोख्त होने लगी। ये ज़ेवरात इसलिए महंगे हो चुके हैं क्योंकि महंगाई, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ में तो प्रॉब्लम आ रही है। सिलहट टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेशी बॉलर्स की शानदार बैटिंग। 390 रन बनाकर पाकिस्तान पर 436 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मुशफिकुर रहीम 137 रन बनाकर नुमाया रहे। चौथे दिन पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 0 रन बगैर किसी नुकसान से शुरू करेगी। जीत के लिए इसे 437 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान हदफ हासिल करने में कामयाब हुआ तो टेस्ट क्रिकेट की नई तारीख रकम होगी। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा हदफ 418 रन वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल का कहना है कि उनके और शाहीन आफरीदी के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, सोशल मीडिया पर आने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। शाहीन से कहा था कि हसन अली के सर पर गेंद लगी है, कंकशन का वक्त कम होता है, इसलिए आप तैयार रहें। खेल के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मैच दोनों टीमों के लिए बराबर है, ड्रॉ के इम्कान कम हैं, अगर 2 दिन अच्छी बैटिंग की तो मैच जीत सकते हैं। हुकूमत सिंध ने 500 नई ईवी बसों की मंजूरी दे दी है। बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस शुरू करेंगे। मुख्तलिफ रूट्स पर भी नई बसें चलाई जाएंगी। 3 नए रूट शुरू कर रहे हैं। सिंध भर में बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी और तवानाई के शोबे में नाइंसाफी को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पेट्रोलियम की कीमतों का लेवी से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी पेट्रोल पर 170 रुपये फी लीटर लेवी ली जा रही है। हुकूमत अरबों रुपए लेवी के नाम पर ले चुकी है। लेवी को रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर खर्च करना था, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से रिफाइंड तेल दरामद करना पड़ता है। मोटरसाइकिल वाले रोजाना अरबों रुपए लेवी और दीगर टैक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि 25,000 अफसरान पर मुश्तमिल FPR काम नहीं करता। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद परेशान कुन हद तक ज़्यादा है। बच्चों को जदीद तालीम से आरास्ता करने की ज़रूरत है। खालिद मकबूल ने कहा, अपने बच्चों को चाइनीज़ पढ़ाएं ताकि चीन पढ़ने जा सकें। चीन के कई तालीमी इदारे पाकिस्तान में अपने कैंपस कायम करना चाहते हैं ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा AI डिजिटल एजुकेशन चीन से हासिल करें। चीन तालीम के शोबे में जो जिद्दत रखता है वो किसी और के पास नहीं। बाजोड़ में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद, हमलावर फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन, इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। मकबूजा गजा पट्टी के लिए इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के साद ईदी समेत मुतादिद एक्टिविस्ट को इसराइली फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। साद ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के बेटे हैं। वो तुर्की के शहर मारिस से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। इस मिशन में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 500 से ज़्यादा कारकुन शरीक है। साद ईदी ने वीडियो पैगाम में कहा कि अगर दुनिया ये वीडियो देख रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें वतन वापस लाना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसराइली फ़ौज की तरफ से साद ईदी की हिरासत की शदीद मजम्मत, कहा ऐसे इकदाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। खासकर फ्लोटेला पर सवार अफराद के साथ बदसलूकी की रिपोर्टें तशवीशनाक हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात, खुद मुख्तार बॉन्ड्स की टोकनाइजेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सरमायाकारी निज़ाम को जदीद बनाने पर अहम मुशावरत की गई। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट में 2020 से अब तक $13 अरब से ज़ायद सरमायाकारी आई। बिलाल बिन साकिब ने कहा, टोकनाइजेशन से पाकिस्तान के लिए सरमाया इकट्ठा करने के लिए नए मौके पैदा होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक की टीम की मुलाकात, इक़्तिसादी इस्लाहाती तरजीहात और इदारा जाती तब्दीली के एजेंडे का जायज़ा लिया गया। FPR में इदारा जाती तब्दीली के इक़दामात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर ख़जाना से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर की भी मुलाकात, पाकिस्तान और AIIB का तवील मुद्दती फाइनेंसिंग पाइपलाइन पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से FPCCI वफ़द ने भी मुलाकात की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद ब्राइटन को 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल डोमिनिक कैल्वर्ट-लेविन ने आखिरी लम्हात में स्कोर किया। एक और मैच में सनडरलैंड ने एवर्टन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी, जबकि न्यूकासल यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। हदीका कियानी की आवाज़ का जादू, लाड़काना में सजी मौसीकी की महफिल में गुलकारा ने माजी के मकबूल गीत गाकर समा बांध दिया। शायकीन झूम उठे।
कराची में फिल्म साइको की ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्चिंग की तकरीब। फिल्म की कास्ट और शोबे शख्सियात की शिरकत। शान शाहिद, मीरा और सोनिया हुसैन ने तकरीब को 4 चांद लगा दिया। अदाकार शान ने साइको को मुनफरिद मौजू की फिल्म करार दिया। अदाकारा मीरा की कराची वालों को ईद पर सिनेमा आने की दावत। अदाकारा सोनिया हुसैन ने शान और मीरा के साथ काम को यादगार करार दिया। मुनफरिद कहानी, ताकतवर कास्ट और सनसनी से सजी फिल्म साइको ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। जियो फिल्म का मीडिया पार्टनर है।